जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल वकील साहब में। आपने अक्सर लोगों को ये जोक मारते तो सुना होगा कि एक आईफोन के लिए लोग अपनी किडनी बेच देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि एक आईफोन के लिए लोग अपना बच्चा भी बेच सकते हैं? और ये मजाक नहीं, रियलिटी है। ऐसे एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है वेस्ट बंगाल से, जहां पर एक कपल ने अपना बच्चा इसलिए बेच दिया क्योंकि उन्हें आईफोन चाहिए था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम रील्स बनाने की चाहत में एक कपल ने सारी हदें पार कर दी, जहां पर उन्होंने अपने बच्चे को बेच दिया और आईफोन 14 ले लिया और वो स्टेट में तरह तरह की जगह घूमने जाने लगे। मामले का खुलासा तब हुआ जब नेबर्स ने देखा कि इनका 8 महीने का बच्चा कहीं खो गया है और माँ बाप को कोई टेंशन ही नहीं, यानी माँ बाप बेपरवाह हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उनका बच्चा कहाँ चला गया है। तो इस बात का शक और जब बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि ये जो कपल थे इनके हाथ में अचानक से आईफोन 14 आ गया है और नेबर्स को ये मालूम था कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि ये इतना महंगा फ़ोन ले सके। शक होने पर पड़ोसियों ने उसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने मां को अरेस्ट कर लिया। वहीं जो उसका पिता था, बच्चे का पिता, वो फरार हो गया। मां को पकड़े जाने के बाद पुलिस के सामने मां ने ये कन्फेस किया, यानी ये माना कि हाँ, मैंने अपने बच्चे को बेचा ताकि मैं आईफोन 14 ले सकूं और इंस्टाग्राम पर रील्स बना सकूं। इसके बाद पुलिस ने मां के ऊपर और मां ने जिस औरत को बच्चा बेचा था उसके ऊपर, दोनों के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का केस रजिस्टर्ड कर दिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आगे इस वीडियो में जानेंगे। आईफोन लेने की चाहत में ऐसे मामले सुनने को देखने को मिलते रहते हैं। कहीं लोग चेन स्नैचिंग करने लगते हैं अपने ही शौक पूरा करने के लिए, आईफोन लेने के लिए, और कहीं पर हम देखते हैं कि लोग चोर बन जाते हैं, यानी अपना शौक पूरा करने के लिए लोग चोरी करने लगते हैं आईफोन लेने के लिए। कहीं पर हम देखते हैं कि लोग सस्ते आईफोन के चक्कर में फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। और यहाँ तो एक 9th क्लास के बच्चे ने, जो नवी में पढ़ता है, उसने ही अपनी किडनैपिंग की साजिश रची ताकि वो आईफोन ले सके। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इस केस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे आईपीसी 370 ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन, आईपीसी 372 सेलिंग माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, आईपीसी 373 बाइंग माइनर फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड आईपीसी 374 अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। तो ये जो 4 सेक्शन है इनको हमें इंपॉर्टेंट नजर रखते हैं इस केस के रिगार्डिंग। क्यों रखते हैं, आइए जानते हैं। अगर हम आईपीसी 372 की बात करें तो यहाँ दिया है सेलिंग माइनर फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। सेलिंग ऑफ माइनर तो हुआ है, एक कंडीशन तो फुलफिल हुई है कि माइनर की सेलिंग हुई है, लेकिन क्या पर्पस प्रोस्टिट्यूशन था? तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वो महिला उससे इस पर्पज से खरीद रही थी कि उससे प्रोस्टिट्यूशन कराए, लेकिन यहाँ पर वो एक 8 महीने का बच्चा था। तो एक प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें तो ये कंडीशन फुलफिल होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और अगर हम देखें आईपीसी 373 यानी बाइंग माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, यानी कोई माइनर को इसलिए बाय करे कि वो उसको प्रोस्टिट्यूशन के जो इलीगल बिजनेस है उसमें डाला जाए, तो इसमें भी ये कंडीशन फुलफिल होना इम्पॉसिबल है। आईपीसी 374 बात करता है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, यानी हम किसी को इस तरह खरीद लें कि हम उसको बंधवा जो मजदूर होता है, जिसको हम पैसे देकर खरीद लेते हैं, वो अगर कोई करता है तो वो इसमें आता है आईपीसी 374 अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर में। तो ये भी कंडीशन फुलफिल होना इम्पॉसिबल है प्रेजेंट सिनेरियो में। तो बचता है आईपीसी 370 यानी ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन। लेकिन आईपीसी 370 के अगर आप 6 पॉइंट में देखोगे तो वहां क्लियरली मेंशन है बाय इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पर, इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स। अगर हम ये जो केस है आईफोन वाला, जिसमें एक माँ ने अपने बच्चे को बेच दिया आईफोन के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ है, पैसों का लेन देन हुआ है, तभी बच्चा जो है बिका है। माँ ने पैसे के बदले अपना बच्चा दे दिया है, तो पैसों का तो लेन देन हुआ है। और यहाँ पर ये साफ तौर पर दिया है कि रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स, यहाँ पर लिखा है ना, इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ द पेमेंट, यानी पेमेंट को गिविंग करना और रिसीव करना पेमेंट को, ये दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। और यहीं पर अगर आप जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसका अगर आप 4th पॉइंट देखोगे तो वहां क्लियरली मेंशन है वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व द ट्रैफिकिंग ऑफ अ माइनर, यानी अगर मानव तस्करी हो रही होती है एक माइनर की,
जो 18 वर्ष से कम है, इट शॉल बी पनिशेबल विथ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर कारावास फॉर अ टर्म विच शॉल नॉट लेस देन 10 ईयर्स, जो 10 साल से कम ना होगा। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए जो मुझे लगता है आईपीसी 370 जो ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन है, यही सेक्शन के थ्रू इनके ऊपर केस दर्ज होगा और आगे कार्रवाई इसी सेक्शन के ऊपर होगी। ये मेरा अनुमान है, अभी तक पुलिस ने साफ नहीं किया है कि इनके ऊपर क्या सेक्शन लगे हैं, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और मैं ये भी बता दूं कि इसमें जो भी जजमेंट आएगा उसका वीडियो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा, तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहना। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। बताना चाहूँगा कि चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, और इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाना आप सबके समर्थन, आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल ही असंभव था। तो इस पूरा जो 1000 सब्सक्राइबर्स हुआ है, उसका पूरा श्रेय मैं आप सबको ही देना चाहूँगा। इस चैनल की शुरुआत मैंने 8 महीने पहले की थी, और मकसद सिर्फ एक है कि कैसा हमारा जो प्यारा भारत है और उस भारत का जो प्यारा कानून है, किस तरीके से हर एक भारत के नागरिक तक, हर एक भारत के कोने कोने तक पहुँचाया जाए आसान और सरल भाषा में। यही मेरी कोशिश रहती है, और इसी उम्मीद के साथ आप मुझे सपोर्ट करोगे आगे भी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।